हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के हमने 50 प्रश्न जो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, बहुत ही अच्छे से हमने उनको करा। आज है वैदिक सभ्यता के प्रश्न, वैदिक संस्कृति के प्रश्न लेकर आया हूँ मैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता के प्रश्न में लेकर आया हूँ, लगभग 50 के लगभग ये प्रश्न रहेंगे। आप इनको देखना, आपने कितना अच्छा स्कोर किया। और आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से बाहर आपका मुश्किल है जो क्वेश्चन जाए। मैं सब कुछ इसमें वैदिक सभ्यता का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है आपके, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बी है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। सी, वे घुड़सवारी किया करते थे। डी, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। देखिए, इसमें सही नहीं है बताना है, बाकी 3 सही होंगे और एक इसमें से सही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बल्कि ऐसा नहीं थे कि वो नगरों में निवास करते थे। नगरों में निवास तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले करते थे। यहाँ पर ग्रामीण थे, ये ग्रामीण थे। ग्रामीण यानी गाँवों में निवास करते थे ये। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन चावल, बी ऑप्शन है तंबाकू, सी ऑप्शन है जौ, डी ऑप्शन है गेहूं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंबाकू, क्योंकि तंबाकू का वैदिक लोगों को ज्ञान नहीं था। चावल का भी था, चावल की तो वो खेती करते थे, तो चावल का भी था, जौ का भी था, गेहूं का भी था। लेकिन तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वैदिक वही तंबाकू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथर्ववेद। देखिए, अर्थात नरिष्ट अर्थात इसको बोलते हैं सामूहिक वाद विवाद अनुलंघनीय। तो इसको जो कहा गया है वो अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आ गई, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। रचनाएं लगभग 10,532, इसमें 10,532 लगभग मंत्र हैं। और इसकी ऋग्वेद की कितनी शाखा है? 5 शाखा हैं ऋग्वेद की। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होर्त या होर्ता कहते हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य के लिए समर्पित ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, ये गायत्री मंत्र वो भी है। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है, ठीक है। और 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है जो। और 8वें मंडल में बात करूं तो 8वें मंडल की जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उनको खिल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। 9वें मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 9वें मंडल में क्या है, तो 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख है, ठीक है। और ये है सब चीज़ें। और क्या है इसका, अगर इसके उपवेद की बात करें तो उपवेद इसका आयुर्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये बताना है किस रचना में। मैत्रायणी संहिता में, बी ऑप्शन है जवाल उपनिषद में, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता में। छठा प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? मैंने बता दिया है अभी। तो गायत्री मंत्र की ऋषि विश्वामित्र ने की थी रचना। चलिए नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मिस्र से, बी भारत से, सी ईरान से, डी इजराइल से। तो अवेस्ता याद रखना आपको ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है
ऑप्शन ए यज्ञकर्ता या पुरोहित, बी विद्वान, सी वीर या योद्धा, डी श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए आर्य जो शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना। चलिए 9 प्रश्न देखते हैं हम। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो काल बताना है इसमें, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किस ईस्वी से किस ईस्वी तक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल का काल जो है ये किस काल का जो ऑप्शन सही होगा? उत्तर वैदिक काल का मान जो बताना है उत्तर वैदिक काल का, ये किस ईसा पूर्व से किस ईसा पूर्व तक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए पिछले प्रश्न में था पूर्व वैदिक काल और यहाँ पर क्या है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल हमारा 1500 से 1000 है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 है, ये ध्यान रखना है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 12 है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है ए ज्योतिष, बी गणित, सी खगोल, डी ज्यामिति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्यामिति से संबंधित है शुल्ब सूत्र। 12 प्रश्न, अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमे लिया गया। ऋग्वेद के बारे में हमने काफ़ी जानकारी अभी पिछली प्रश्न में पढ़ ली थी। तो अगर आपको ध्यान रखना यजुर्वेद, तो देखिए यजुर्वेद जो है इसमें जो है यज्ञ संबंधित कर्मकांड होते हैं, उसका उल्लेख है यजुर्वेद में। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत का जनक है ये सामवेद, भारतीय संस्कृति का जो जनक है अगर संगीत का तो वो सामवेद को कहा जाता है। और इसका उपवेद गंधर्व वेद, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसका पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्रात कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और यजुर्वेद की एक चीज़ और याद रखना आपको, ये यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य में भी है और पद्य में भी है, दोनों में। ये गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। और सामवेद भारतीय संस्कृति का संगीत का जनक, और यज्ञवेद के जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। और ये यजुर्वेद को भी किसने संकलित किया है, जो किसने लिखा वो भी विश्वामित्र ने लिखा है यजुर्वेद को। ये आपको ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। और देखिए अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। जादू टोना वशीकरण को ये इससे संबंधित है। ये कन्या के जन्म की निंदा भी करता है। इसका उपवेद शिल्पवेद है, इसके भी संकलनकर्ता जो है वो है विश्वामित्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखिए जादुई माया वशीकरण जादू टोने से संबंधित कौन सा मैंने बता दिया था? अथर्ववेद, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका अथर्ववेद। चलिए प्रश्न 15, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरस्वती। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना जाता है। प्रश्न 16 है, 3 किरमों पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? ऑप्शन ए सूर्य, बी संवृत, सी मित्र, डी विष्णु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष्णु। प्रश्न 17, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो कितनी है पुराणों की संख्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18, पुराणों की संख्या 18 है। चलिए नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए ऑप्शन त्रिमूर्ति, बी प्रकृति, सी पशुपति, डी देवी माता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकृति। चलिए प्रश्न 19, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए आभूषण, बी बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, सी लुहारगिरी, डी है मृदभांड पोट्री। तो ये थी ऑप्शन नंबर सी लोहारगिरी नहीं थी, ठीक है, ये नहीं लाई गई थी, बल्कि बाकी सब हैं। ऑप्शन वही बी क्या है? ये 20 क्वेश्चन है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी जाती है? महाभारत, बी है गीता, सी है भागवत पुराण, डी है रामायण। तो आदि काव्य है डी ऑप्शन रामायण।
निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ऑप्शन ए वरुण, बी मित्र, सी इंद्र, डी नास्ते या अश्वनी। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वरुण। जल या समुद्र का देवता वरुण कहा जाता था उस काल में, वैदिक काल में। पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन थे ये बताना है आपको। माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिकी और आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। तो क्या होगा? पतंजलि, बी ऑप्शन हो जाएगा। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण, पतंजलि अष्टाध्यायी के एक टीचर, ठीक है, अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण है ये पतंजलि। प्रश्न 23, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन श्रेष्ठिन, बी यजमान, सी श्रमण, डी अथर्वण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, श्रमण। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन ए है कौशाम्बी, बी हस्तिनापुर, सी है तक्षशिला, डी है अंतरजिखेड़ा। तो लौह धातु के प्रचलन के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो अंतरजिखेड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? देखिए अंशतः का मतलब होता है कुछ कुछ गद्य में भी है और बाकी तो पद्य में है ही वो। तो कौन सा वेद है वो ध्यान बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, यजुर्वेद। मैंने बताया था गद्य और पद्य दोनों में है, वो यजुर्वेद है। चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अथर्ववेद में। 27 प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए ऑप्शन विष्णु, बी रुद्र, सी प्रजापति, डी इंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रजापति। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी ऋग्वेद। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसलिए प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 29 है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है, देख सकते हैं। ए है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलिए क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है बताना। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, सामवेद। सामवेद ऋग्वेद पर ही आधारित है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्मसूत्र, बी उपनिषद, सी भागवत, डी भगवद गीता। तो शामिल नहीं है वो भागवत नहीं है, बाकी सब शामिल हैं प्रस्थानत्रयी में। चलिए प्रश्न 32 है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ए ऑप्शन परिषद, बी सभा, सी समिति, डी विदत। प्राचीनतम जो संस्था थी वो कौन थी ये बताना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विदत थी, विदत। चलिए नेक्स्ट 33वां प्रश्न है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण, बी ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण, सी है पंचविश ब्राह्मण, डी है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ है वो है हमारा ए ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण। ठीक है अगला चलते हैं। नेक्स्ट 34। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए ऑप्शन ए सी दास, बी जी तिलक, सी जेकोबी, डी पोर्जिटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी जी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। जो आर्यों का क्या बोलेंगे, आर्यों के आर्कटिक होम यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे ये बताने वाला जो वो थे विद्वान थे वो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्य जो है वैदिक जो संस्कृति के जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है तो इनका ये सिद्धांत था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 प्रश्न है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 18। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 है।
संस्कार 16 हैं, याद रखना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है आपका 10वां मंडल, बी है 7वां मंडल, सी है 8वां मंडल और डी है 9वां मंडल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद में जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, देवता सोम को, वो ऑप्शन नंबर डी 9वां मंडल है। चलिए 37 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज जिस युद्ध के नाम से जो जाना जाता है, किस तट लड़ा गया था, यानी किस नदी के तट पर वो लड़ा गया था, ये बताना है। वो ए ऑप्शन है परुष्णी, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परुष्णी। जो दशराज का युद्ध है वो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था बतानी है कब प्रचलन में आई थी? ऋग्वेदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। 39% है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आज का इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो मैं ये प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो बताना, ए ऑप्शन ईश उपनिषद से, बी बृहदारण्यक उपनिषद से, सी है मुंडक उपनिषद से, डी कठ उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। 40वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए ऑप्शन शिक्षा, बी व्यापार, सी कृषि, डी पशुपालन। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका जो व्यवसाय था मुख्य, वो पशुपालन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ऑप्शन ब्राह्मण युग से, बी सूत्र युग से, सी रामायण युग से, डी महाभारत युग से। तो किस काल से जुड़ा है 800 से 600? आपको ध्यान रखना ब्राह्मण युग से। 42वां क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से, अर्थशास्त्र से। तो चरक संहिता, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिकित्सा से। जो स्वास्थ्य संबंधी चरक संहिता थी वो थी चिकित्सा से संबंधित। चलिए 43वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? बताना है प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी सेल्यूकस, सी मनु, डी चाणक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं सी हो जाएगा। सी ऑप्शन है मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र काल में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्मशास्त्र काल में। जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी वो धर्मशास्त्र काल में ही हुई थी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो ब्रीही है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है बताना। चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका चावल के लिए। जो चावल है उस टाइम पर चावल को ब्रीही कहा जाता था, ठीक है, जौ को यब कहा जाता था। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना। 46 प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी संवृत को समर्पित, ठीक है, ये किस पुस्तक में मिलता है? ये बताना, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, यानी किस वेद में या किस उपनिषद में मिलता है, ये बताना। ऑप्शन ए भगवद गीता, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी उपनिषद। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए ऑप्शन विशेषिक, बी मीमांसा, सी योग, डी सांख्य। तो आरंभिक विचारधारा भारतीय दर्शन की कौन है? ऑप्शन नंबर डी सांख्य। चलिए
49 प्रश्न पर हैं अब हम। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृहसूत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं जो शब्द का प्रयोग किसके लिए? अघन्य है दोस्तों, अघन्य शब्द वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अघन्य जो वध योग्य नहीं थी वो थी ऑप्शन नंबर बी गाय। गाय को वध योग्य नहीं समझा जाता था ऋग्वेदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसमें से बतानी है कौन सी जो स्मृति है वो प्राचीनतम है। नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, सी है मनु स्मृति, डी याज्ञवल्क्य स्मृति। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। 52वां प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो देखिए कुभा जो है नया नाम है, काबुल इसका पुराना नाम था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ इसका स्थान होना चाहिए, ये कहाँ पड़ती थी उस टाइम पर वैदिक काल में? तो चीनी तुर्कमेनिस्तान में, तुर्किस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में पड़ती थी, या कश्मीर में पड़ती थी, या पंजाब में, या अफगानिस्तान में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफगानिस्तान में। सही है। 53, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए ऑप्शन सिंधु, बी सतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। तो सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार इसमें वैदिक साहित्य में किया गया था, सिंधु नदी का। ठीक है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी। सी ऑप्शन होता होगा। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? वो सरस्वती थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, लेकिन इसके बाद हैं और 2 प्रश्न। आर्य शब्द इंगित करता है? ए ऑप्शन भाषा समूह को, बी श्रेष्ठ वंश को, सी निर्जाति समूह को, डी यायावरी जन को। तो आर्य शब्द जो इंगित करता है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। आर्य का जो शब्द का मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो यही होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट 55वां प्रश्न देखते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ए ऑप्शन विश्व, बी जन, सी कुल या कुटुंब, डी ग्राम। तो आधारभूत इकाई क्यों थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुटुंब या कुल। चलिए नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? इसके बाद ये लास्ट हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगी फिर वीडियो। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति? बताना है। कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से, डी समाज व्यवस्था से। तो मनुस्मृति जो संबंधित है वो समाज की व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।